इंसान जैसा संग करता है, जैसी सोहबत करता है, वैसा उसके ऊपर असर लाजमी होता है। कोई जुआ खेलने वाले के पास बैठेगा तो ज्यादा देर जुआ खेलने से बचेगा नहीं, खेलना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। कोई नशेड़ी का संग करेगा तो वो भी कभी ना कभी नशा जरूर करेगा। कोयले की खान में जाओ तो कालिक से बच नहीं सकते। नमक की खान में जो कोई जाता है तो नमकमय हो जाता है। इसी तरह अच्छे संग भी हैं। चंदन के पास नीम चाहे कितना कड़वा हो लगा हो, फिर भी उससे खुशबू आने लगती है। बदबूदार शराब, गंदे नाले जब गंगा जी में गिर जाते हैं तो वो बदबूदार शराब या गंदे नाले नहीं कहलाते, बल्कि वो गंगा जल बन जाते हैं। तो इसी तरह आप जैसा संग करते हो वैसा रंग लाजमी चढ़ेगा। बुरा संग कभी ना करो। एक शेर आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। आप किसी दिन आग के पास बैठ जाते हो, हवा तेज चलती है, आपका कपड़ा उड़ता है, आग पे लग जाता है, तो आग ने कपड़े को जला देना है। किसी और दिन फूलों के ढेर के पास बैठे हो, हवा तेज चलती है, कपड़ा फूलों के ऊपर लग जाता है, तो फूलों ने आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। इसी तरह अगर बुराई का संग करोगे तो वो आपकी जिंदगी की खुशियों को तबाह बर्बाद कर देंगी। भले लोगों का भलाई का संग करोगे तो जिंदगी में अच्छाई नेकी पैदा होगी। और अगर सत्संग करोगे, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति जरूर मिल जाती है। इसलिए हमारे धर्मों में लिखा है सर्वोत्तम संग सत्संग है। श्री कृष्ण जी ने भगवान हुए, अवतार हुए, उद्धव को समझाते हुए लिखा है, हे उद्धव, ना ज्ञान पुस्तकों का पढ़ना, ना तप, ना त्याग, ना दान, ना जंगल पहाड़ उजाड़ों में हठ जोगी बनना, उनसे जीव भगवान को जल्दी नहीं पा सकते जितना जल्दी की सत्संग के द्वारा। तो इसलिए सर्वोत्तम संग सत्संग है। आप आओ, सुनो और अमल करो। सुन के अगर अमल करते हो, सुन के अगर मानते हो, तो यकीनन आपको खुशियां मिलेंगी, यकीनन भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन जाएंगे। इसलिए सत्संग सुन के अमल करना चाहिए। और सत्संग में क्या समझाया जाता है कि आप अपनी बुराइयां छोड़ो। बुरी आदत जिसको पड़ जाती है ना, कितना ही जोर लगा लो छूटती नहीं जल्दी से। एक कहावत है, पशु रस्सा चबाने लग जाए, चाहे उसको बिनोला डालो, चने डालो, वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो रस्सा चबाएगा ही चबाएगा। वैसे ही आदमी की आदतें हैं। जैसी आदत पड़ गई, अगर बुरी आदत पड़ गई, गलत आदत पड़ गई, मेवे मिठाइयां कितनी खिला दो, वो गंदगी में मुंह मारेगा ही मारेगा। कबीर जी ने लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे ये तो माया के मजदूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे ये तो माया के मजदूर।
मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। अब सारा दिन लोभ लालच में उसकी जेब काट लूं, उसकी जेब काट लूं, ठगी मारूं, बेईमानी करूं, उसकी डोल ढा के अपनी जमीन बढ़ा लूं, उसका प्लाट छीन के अपनी जगह ज्यादा कर लूं। जो इसमें डूबे हुए हैं वो अपनी आदत खाक बदलेंगे? वो तो नरकों का रास्ता तय कर रहे हैं। कौन बदलेगा मन की आदत को? मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि। या तो भगवान बदल सकता है, या हरिजन जो उसके भक्त हैं, शूरवीर योद्धा बहादुर भी अपनी आदतों को बदल सकता है। वरना जैसी मानस को आदत पड़ जाए वो आदत छोड़ता नहीं। तो संत आते हैं आदमी के अंदर जो आत्म बल है, जो रूहानी ताकत है, उसको बढ़ाने के लिए, कि आपके अंदर भगवान ने घनी ताकत भर रखी है पर वो दबी हुई है। जैसे दूध में घी है पता ही नहीं, धरती में पानी, फूलों में खुशबू, सरसों तिलों के दानों में तेल। पर ये जब ज्ञान हो जाए कि ऐसे जाग लगाने से दूध जम जाएगा, उसको बिलोएंगे तो मक्खन आएगा, गर्म करेंगे तो छाछ अलग और घी अलग हो जाएगा, तो घी मिल गया। वैसे ही भगवान ने सबके अंदर आत्म बल, हरि रस, अमृत, आबो हयात लबालब भर रखा है। पर ये राम नाम की जब तक जाग नहीं लगाते ये हरि रस पैदा नहीं होता। और ये अमृत, ये हरि रस जब आदमी अंदर से चख लेता है, अंदर से ले लेता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनता चला जाता है। तो सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो, तो भाई आपके जो बिगड़े काम हैं वो संवर जाएंगे, जो बुराइयां हैं वो आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और जैसे जैसे आपके अंदर से बुराइयां दूर होंगी, जैसे जैसे आप पवित्र होंगे, वैसे वैसे भगवान के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और भगवान के दर्शन से क्या होता है? उसकी कृपा दृष्टि मिलती है, उसकी दया में रहमत मिलती है, और इंसान अंदर बाहर से खुशियों से माला माल हो जाता है। तो आपसे यही प्रार्थना है, यही विनती है कि आप सत्संग पूरा सुनो और अमल करो। यकीन मानो आपके अंदर की बेचैनियां, आपके अंदर के गम, दुख, दर्द, चिंताएं धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे, लायक बनते जाएंगे। तो संतों का काम जीवों को बताना है, जीवों को समझाना है। जो मान ले उसका भला होता है, और जो नहीं मानता, संत तो भला ही मांगते हैं पर हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आपकी जगह पे आपके माता पिता, बहन भाई, बेटा, पति पत्नी कोई कर्म नहीं उठा सकता। कर्म कोई आपके काट सकता है तो राम का नाम। संत, पीर, फकीर वो भगवान से प्रार्थना करके, विनती, दुआ करके आपके कर्मों का बोझ हल्का करवा सकते हैं। वरना जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर बबुल का पेड़ बीजते हो तो उस पे आम नहीं लगते, तो भाई उसमें तो बड़ी सूड़े आएंगी। कर्म अगर खोटे करते हो, बुरे करते हो, तो आने वाला टाइम, आने वाला समय आपके लिए बुरा होगा ही होगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो। कई आदमी कहते हैं हमने तो बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो खोटा कर्म किया ही नहीं, फिर भी दुखी हैं, फिर भी परेशान हैं। उसका कारण है संचित कर्म, जन्मों जन्मों के इकट्ठे हुए पाप कर्म जो इस शरीर को भोगने पड़ते हैं। और
इस शरीर में जब वो कर्म भोगने पड़ते हैं तो आपकी की गई मेहनत खाक हो जाती है। जो गांव में कहा जाता है मैं सोने को हाथ डालूं तो राख हो जाता है, वो पाप कर्मों की वजह से है। और संचित पाप कर्म कटते हैं भगवान के नाम से। सुमरन करो, मेहनत करो। तो क्या लिखा है हमारे हिंदू धर्म में, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बोली का फर्क कि आप हिम्मत करो, भगवान मालिक आपकी मदद जरूर करेंगे। तो हिम्मत करना, मेहनत करना इंसान को भगवान ने ताकत दी है। तो आप हिम्मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो, तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। सत्संग में आते हो तो संतों की बात सुनो, बतियाओ ना, आपस में बातें ना करो। क्योंकि संत जो बात कहने आते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, और आदमी सुन के मान ले तो उसके आने वाली जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है, यानी घनी खुशियां उसको मिलेंगी। बहार छा जाती है जिंदगी में, पतझड़ का मौसम कभी आता नहीं। तो संत सत्संग में बुराइयां छुड़ाने आते हैं। सत्संग का मतलब यह नहीं होता कि पहले आपसे पैसा इकट्ठा करें और बाद में सत्संग करें, या सत्संग करने के बाद आपसे पैसा ले लें। वो सत्संग नहीं, वो तो एक बिजनेस है, एक व्यापार है जो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। भक्तजनों, भगवान का नाम तो अनमोल है, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, बिना दाम के मिलता है। संत पीर फकीर ईश्वर का नाम बिना दाम के देते हैं, वही फलता फूलता है। तो इसलिए भगवान के नाम का जाप करो। भगवान की अगर आप सेवा करना चाहते हो, दान करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, कोई रोकता नहीं, करो, पर सही जगह करो। कोई बीमार है उसका इलाज करवा दो, कोई भूखा है उसको खाना दे दो, कोई प्यासा है पानी पिला दो। इस पे जो आपका पैसा लगेगा वो बिल्कुल सच्चा दान है, बदले में खुशी ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। और आप कहीं भी पैसा चढ़ा देते हैं तो हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे उठा के खा जाते हैं। भगवान के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। क्या आपने देखा है भगवान को पैसा उठाते? नहीं उठाता भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु राम। आम आदमी चढ़ाते हैं और कुछ खास आदमी खा जाते हैं। बुरा ना मानना, सच्ची बात तो सच्ची है। हमने सारे वेद पढ़े, हमारे पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद, सिख धर्म की गुरबाणी, इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा और किसी में नहीं लिखा कि भगवान पैसा लेता है। सारे धर्म कहते हैं भगवान तो देता है, इतना देता है कि झोलियां छोटी पड़ जाती हैं और उसकी कृपा दया में रहमत मूसलाधार बरसती रहती है। पर हैरानी है, आज आदमी भगवान को पैसे से खुश करना चाहता है। हमें किसने बनाया? भगवान ने। और पैसा किसने बनाया? आदमी ने। और आदमी को भगवान ने बनाया। तो जो भगवान आदमी को बना सकता है, क्या वो आदमी के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचने वाली बात। वो तो सब कुछ बना सकता है। तो भाई हकीकत यही है, सच यही है
कि भगवान देता है, लेता नहीं है। वो दाता है, मंगता नहीं है। उससे मांगने का तरीका आना चाहिए, सच्ची भावना से, तड़प के, रो के, वैराग्य से भगवान से भगवान को मांगो। भगवान से अच्छे कर्म के लिए ताकत मांगो, तो यकीनन वो आपको ताकत देगा, यकीनन वो आपको शक्ति देगा, और उसके सहारे ही आप भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे और दया में रहमत से माला माल हो जाएंगे। तो संत समझाने आते हैं, संत सत्संग लगाते हैं ताकि समाज की बुराइयां दूर हों। सत्संग लगा के समझाते हैं ताकि इंसान गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति हासिल कर ले। तो संतों की बात सुनो, अमल करो, मानो, तो वो नजारे मिलते हैं, वो खुशियां मिलती हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होती। सत्संग में थाने बेरा लाग सी कीरे वंशज थे हो भाई, कीरे वंशज थे हो। और अगली लाइन में इसका जवाब है, मालिक स्यों थे बिछड़ रह आया, मालिक रह वंशज हो भाई, मालिक रह वंशज हो। संगत में संत बात साची कर सिरे। हर कोई कहता है कि मेरा वंशज वो था, मेरे पुराने बुजुर्गों का नाम ये था, हमारी पीढ़ी वहां से चली थी। पर कितने, कोई 10, कोई 20, कोई 100, कोई 200 बुजुर्गों का बता सकता है, पर असलियत में हम किसके वंशज हैं? हमारे धर्मों की बात जो कि 100% सच है, उसके अनुसार देखें तो हम उस ओंकार के वंशज हैं जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया। कहते हैं ये जो शरीर बने, संभ्य मनु, हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के बच्चे संभ्य मनु और औरत सतरूपा, उसकी औलाद हैं हम सारे के सारे। और इस्लाम धर्म की माने तो वो कहते हैं आदम और हव्वा की औलाद है, आदमियत। सिख धर्म की माने तो एक ओंकार, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो राम जिसका कोई आकार नहीं, पर उसके बिना किसी का कोई आकार नहीं, सारे उसी से बन के आए। ईसाई धर्म की माने तो द सुप्रीम पावर गॉड, वो भगवान, वो मालिक कि हम औलाद हैं, इंसानियत हमारी जात है। तो हम सब उस परम पिता परमात्मा के, परम शक्ति के वंशज हैं। सबके सब भाषा अलग हो गई, महापुरुष आए, वो जो भाषा बोलते थे उसके अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी अलग अलग धर्म बने। पर पानी को जल कह दो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अने, तो पानी का नाम बदलने से क्या पानी का स्वाद या रंग बदलेगा? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, छोटा सा पानी, उसका नाम बदलने से अगर वो नहीं बदलता तो भगवान का नाम बदलने से भगवान कैसे बदलेगा? हमारी भाषा बदल जाने से हमारी जात कैसे बदल जाएगी? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको एक उदाहरण देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनिज, जितने भी पारसी, जो भी धर्म है, सबके एक जैसे रंग वाले बच्चे ले लो, जन्म लेते ही सबको एक जगह लिटा दो, क्या कोई बुद्धिजीवी बता देगा कि कौन सा बच्चा किस धर्म का है? नहीं बता सकता। ऐसा तो है नहीं किसी के ताज लगाओ, किसी के पंख लगाओ, किसी के पूंछ लगी हो तो पता चल जाए ये पूंछ वाले वो हैं, ताज वाले वो हैं, ऐसा तो है नहीं।
हम सब तो एक ही मानस की जात सब है, एक को पहचान। हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो, यही कहते हैं धर्म। लेकिन आदमी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे अपनों को ही मार रहा है, अपनों को ही काट रहा है। एक रोता है हमारे 10 मर गए, दूसरा खुश है हमारे 5 ही मरे। ऐसा हमें मिला महाराष्ट्र में 90s में। हम सत्संगे करने गए, शायद ये 96 से सत्संगे करते करते आगे गए, तो ऐसे रोते हुए मिले। हमने कहा बड़ा दर्द होता है हमें, आप अपने 10 के लिए रो रहे हो, आप 5 के लिए रो रहे हो। अरे 15 के 15 ही इंसान मरे, 15 के लिए कोई भी नहीं रोता। मरे तो सारे इंसान, पर नहीं, आदमी अपने धर्म जात मजहब को इंसान समझता है और दूसरे को पशु, जो कि धर्मों में नहीं सिखाया। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, अपना लो, ग्रहण कर लो। आदमी को आदमी से जोड़ो और आदमी को ओम हरि अल्लाह राम से जोड़ो, भगवान से जोड़ो। धर्म तो ये सिखाते हैं, पर कोई सुनता नहीं, सुनता है तो मानता नहीं, अपनी मन मर्जी करते हैं और मन मर्जी दुखों का कारण है। तो भाई हम उस मालिक से बन के आए, सबके अंदर एक जैसा खून है, अंदर चर्बी, ऊपर लपेटा चमड़ा, हड्डियों का ढांचा। ये तो है नहीं किसी के घी दूध बहता हो और किसी के पानी रगों में बहता हो। जब बीमार पड़ता है कोई धर्म जात नहीं देखते, जिसका खून जिसको मैच करता है लगा देते हैं और आदमी की जान बच जाती। क्या पशु का खून लगता आदमी के? अभी तक तो नहीं लगा, कलयुग का कुछ भरोसा नहीं लगने लग जाए तो सीधी सी बात, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। यही सच्चाई है, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, पर धर्मों की सच्चाई आपको बता रहे हैं। धर्मों में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो भाई सत्संग एक रूहानी काल जरूर है, बारे बतावे जठे रूरे बारे बतावे, प्रभु सु मिलने रो ई में असली पाठ पढ़ावे, आओ संगत में हिवड़ो थारो खुशी सु भरसी रे। तो अगले अंतरे में यह आया कि सत्संग में जो ज्ञान दिया जाता है इंसान की पूरी जिंदगी में वो काम आता है, पूरी जिंदगी उससे खुशियां मिलती रहती हैं। आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक चोर था, बड़ा ही शातिर चोर। राजा महाराजाओं का समय था उस टाइम, तो वो चोर चोरी करता था, कभी पकड़ा नहीं गया था। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा चालाक, बड़ा शातिर। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को सिखाया, क्योंकि चोरी के गुरु सिखा दिए थे। कहने लगे बेटा कभी पकड़े जाओ तो मानो ना कि मैंने चोरी की है, पर सबसे पहला गुण ये है, चोरी करो, चोरी का सामान सबसे पहले छुपा दो, खुर्द बुर्द कर दो। क्योंकि चोरी उस समय में जिसके पास से सामान मिलता था यही सबूत होता था कि वही चोर है। तो कहता सामान नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा मानो ना कभी भी कि मैंने चोरी की है। और एक बहुत जरूरी बात, बेटा कहने लगा इससे भी जरूरी? कहता हाँ सबसे जरूरी। क्या? संतों की सत्संग में कभी ना जाना। तो चोर कहने लगा ठीक है। अब चोर मर गया, चोर का बेटा भी चोर, वो चोरी करनी शुरू कर दी, वो भी शातिर। लेकिन एक दिन बादशाह के राजमहल से चोरी कर रहा था, सैनिकों ने देख लिया और पीछे पड़ गए। आगे आगे चोर, पीछे सेना, दौड़ता गया, झांसा दिया। एक जगह इकट्ठ था, उसने देखा एक भोली सी माता, उसके नैन नक्श को दिमाग में बिठा लिया, उसके थैले में हीरे जवाहरात डाल दिए, सामान खुर्द बुर्द कर दिया और अंदर चला गया। ये अंदर क्या जा रहे हैं लोग, क्यों जा रहे हैं?
देखा तो आगे संत बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो कानों में उंगलियां दे ली कि बापू ने कहा था सत्संग नहीं सुनना। अब आदमी की आदत है, आदमी को कह दो इधर मत देखो, कुछ देर तो नहीं देखेगा, बाद में देखेगा जरूर उधर है क्या जो मुझे रोका है, आदत है। तो चोर के भी दिल में है यार ऐसा संत क्या कहते हैं जो बापू ने रोका कि इसकी बात नहीं सुननी। उसने कानों में से उंगलियां निकाली, संतों के वचन आए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने कानों में फिर उंगलियां दे ली, कानों में उंगलियां दे ली और चुपचाप बैठ गया। बाहर निकला जब सेना ने पकड़ लिया, क्योंकि सैनिकों ने देखा था कि ऐसा हुलिया है, ऐसा आदमी है, पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने पूछा क्या भाई इसके पास सामान मिला? कहते ना जी बादशाह इसके पास सामान तो नहीं है। कहने लगा फिर? कहते जी हमने इसको खुद देखा है दौड़ते हुए, पांव देखो इसके हैं, पर सामान नहीं है। वो चोर से पूछे, चोर माने ना, कहता मैंने तो चोरी की ही नहीं, मैं तो वैसे ही घूम रहा था इधर, पैरों के निशान है तो क्या हो गया। अब बड़ा चक्कर पड़ा, जैसे पूछना चाहते थे सैनिकों ने पूछा पर वो माना नहीं। राजा की जासूस हुआ करती थी, लड़कियां भी लड़के भी। एक बहुत तेज थी, कहने की बादशाह मुझे पता है चोर कैसे मानेगा, मैं मना लूंगी सच। बादशाह कहने लगा कैसे? कहने लगी ये देवी को मानते हैं चोर, और मैं देवी बन के जाऊंगी, हो ही नहीं सकता कि चोर झूठ बोले। बादशाह कहने लगा बात तो तेरी सच्ची है। अब उस शाम का समय हुआ, उस जासूस ने, उस लेडी ने वैसे कपड़े पहने, देवी वाले 2 नकली हाथ लगा लिए, पूरा सज धज के चल पड़ी। जेल खाने में 2-3 दरवाजे थे, अब लोहे की सलाखें थी। चोर देख रहा है कौन आ रहा है, कोई औरत, मसालें थोड़ी थोड़ी जग रही थी। कहने लगा ये तो भाई कोई अलग औरत है। जैसे ही गेट के पास आई तो पहरेदार धड़ाम से गिर गए, क्योंकि पहले से सेटिंग की थी, और गिरते गिरते दरवाजा भी खोल दिया, खूंटा तो पहले ही खोल रखा था। चोर ने कहा तेरी ये तो माता है। देखो पहरेदार बेहोश हो गए और गेट अपने आप खुल गए। अब दूसरे गेट पे पहुंची, वहां भी वैसा ही हुआ, पहरेदार गिर गए, गेट अपने आप खुल गए। तीसरा गेट भी ऐसे ही खुला और वो माता बनी जासूस पहुंच गई चोर के पास। चोर ने पांव पकड़ लिए, रोने लगा, ओ मां मैं इतना पापी, आपने इतना ही कृपा की, इतनी दया की, आप मेरे पास आ गई। मां कहने लगी और बेटा तेरा दुख मेरे से देखा नहीं गया, तेरा दुख दूर करने आई हूं। चोर तो रो रो के बुरा हाल, क्योंकि वो देवी का भगत था। तो कहने लगी बेटा ये बता सच सच, तेरे पाप काट दूंगी, तूने चोरी की या नहीं की? अब चोर ने कहा इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, सारे पाप धुल जाएंगे, बता दे। अब चोर जैसे ही बताने लगा, मशालें जगी हुई थी, तो उस औरत की परछाई दीवार पे पड़ रही थी लंबी। ओ संतों की बात याद आ गई, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। तो अब चोर भी पाखंडी था पूरा, और ज्यादा रोने लगा, कूकने लगा जोर जोर से, हे मां बचा ले, मुझे बचा ले, मैं तेरे आगे झूठ कैसे बोलूंगा, मैंने चोरी जब की ही नहीं, मुझे तो धक्के से पकड़ लाए। बदल गया मिनटों में। अब वो जासूस जो मां बनी थी, उसने 2-3 बार पूछा, वो रो रो के पांव पकड़ लिए और कहने लगा मुझे छुड़ाओ। कहती चल मेरे साथ, क्योंकि वो राजा से पावर लेके आई थी। उसको पकड़ा, साथ ले गए, बादशाह के सामने पेश कर दिया कि बादशाह सलामत, ये चोर नहीं है, मेरी गारंटी है। अब चोर को उस समय क्या होता था, सूली पे टांग देते थे, तो चोर की तो जान बची। वो भागा उस गांव में, यहां संत थे,
वहां संत चले गए थे। दूसरे गांव में पहुंचा, यहां संत थे, तो संतों को मिला, चरणों पे गिर गया, कहने लगा, हे गुरुजी, हे संत, मेरे बाप ने मुझे गलत पट्टी पढ़ाई थी। अरे आपके एक वचन ने आज मेरी सूली काट दी, मेरी जान बख्श दी। अगर मैं पूरी सत्संग सुन के दिलो दिमाग में बिठा लूं तो संत कहने लगे तेरे जन्म मरण की सूली कट जाएगी। तो संतों की, फकीरों की सत्संग का इतना प्रताप होता है, आदमी सुने, मान ले तो जन्मों जन्मों की मैल कटती है, जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। पर श्रद्धा से सुनो, भावना से मानो तो ये सारा फल मिलता है। अगर इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, फल तो कुछ ना कुछ मिलेगा, पर उतना नहीं जितना मिलना चाहिए। तो सत्संग में चल के आइए, दीनता से, नम्रता से, ध्यान से आप सुनिए, तो आपके तमाम दुख दर्द दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी और प्रभु की कृपा के पात्र आप बनते चले जाएंगे। तो संत सत्संग में ईश्वर की चर्चा करते हैं, संत सत्संग में मालिक का नाम बताते हैं और सत्संग में ये सिखाते हैं कि आप अपने अंदर की बुराइयां कैसे साफ कर सकते हो, आप अपने अंदर की भावना कैसे शुद्ध कर सकते हो। जो मानते हैं, जो सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है और जन्मों जन्मों के पाप कर्म धुल जाया करते हैं। तो भाई, मन माया ने जाल रूपे बुरी तरह से कस्यो, भाई बुरी तरीके कस्यो, विषय विकारा रह चोगे में, रूप अक्षीडो फस्यो विचारो, रूप अक्षीडो फस्यो, निकल सके है जीव जो सत्संग कर सीरे। मन बड़ी जालिम ताकत है। आप बैठे कहीं और हो, दिखते कुछ और हो और अंदर मीटिंग कुछ और ही चल रही है। मन की गंदी सोच आदमी को नरकों में ले जाती है, ये भले काम नहीं करने देता। पहले आपको ये बता दें, मन है क्या। आदमी के दिमाग को गंदे बुरे नेगेटिव विचार जो देता है वो है मन की आवाज। आदमी के दिमाग को अच्छे भले नेक विचार जो देता है वो है आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज। तो मन बुराई का प्रतीक है, बुराई की जड़ है। ये हमेशा बुरे ख्याल देता है, बुरी सोच देता है। मन की बुरी सोच, मन की घटिया सोच आदमी को सुमरण नहीं करने देती। कौन सी सोच देता है? काम वासना, विषय विकार। आदमी औरत की तरफ, औरत पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं। लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत इससे बढ़ती चली जाती है। आदमी गंदगी का कीड़ा बन जाता है। फिर है क्रोध, मन के ये सारे अधीन हैं। क्रोध, जब गुस्सा आ जाए आदमी चंडाल बन जाता है। चंडाल, सामने मां, बाप, बेटा, बेटी कोई भी आए सबको गाली गलौज करेगा, सबको बुरा बोलेगा, क्योंकि तब चंडाल का रूप हो जाता है, बेरहम। तो जितना टाइम क्रोध में जला वो श्वास खत्म, बाद में उसके लिए रोएगा मैंने ऐसा क्यों किया, वो श्वास खत्म, बर्बादी हो गई। फिर है लोभ, लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच जब आ जाता है तो आदमी पाप करता चला। ना भाई भाई को मार देता है, बाप बेटे में झगड़े शुरू हो जाते हैं, सिर्फ लोभ लालच की वजह से। मोह ममता, आज के युग में मोह ममता बहुत छाया हुआ है। अपनों तक सीमित हैं लोग, अपने अलावा कोई दूसरा या दूसरे की सेवा करता है तो मालिक का प्यारा, वरना अपनों तक अपने लिए बना लिया, बच्चों के लिए आगे से आगे, आगे से आगे। बनाना गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के बनाना, किसी का मुंह का निवाड़ा छीन के बच्चों को खिलाना, वो धीमा जहर होता है, हरी रस अमृत नहीं बनता।
और फिर है अहंकार, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को किसी गुण का, किसी को राज पहुंच का, किसी को अपनी औलाद का, किसी को धन दौलत का, और अहंकार को मार पड़ती आई। रावण से बड़ी मिसाल कोई नहीं है। रावण बहुत बड़ा इंसान था सीता जी के उठाने से पहले। हालांकि वो राक्षस था, बहुत बुरे कर्म भी करता था, लेकिन उसके अच्छे कामों की तरफ अगर ध्यान दें तो वो सूरज की रोशनी से खाना बना लेता था, चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था, जब चाहता था जहां चाहता था बरसात करवा देता था, एटम परमाणु बम कंधे पे टांग के रखता था, चारों वेदों को उसने तुकबंदी की थी, चारों वेदों का टीकाकार पंडित कहलाता था, सफल राजनीतिज्ञ था, लेकिन अहंकार किया, सफल क्लॉन गया था। जो पढ़े लिखे सज्जन बैठे उनको बताएं, रावण के 3 या 5 ही बेटे थे, बाकी सब क्लॉन से बनाए थे। 1 लाख सफल क्लॉन गया था, क्योंकि उसके बेटों के आगे बेटे थे, तो सफल क्लॉन गया था। पर उसने सीता जी को उठाया तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तेरा वनगर दिया न बाती। तो अहंकार आप किस बात का करते हैं? उसके पास तो सोने का महल था, गोल्ड का, उसके नौकर भी सोने के महलों में रहते थे, सोने चांदी के बर्तन थे। सोचिए कितना धनवान होगा वो। उसका जहाज जो उड़ता था गोल्ड और हीरे मोतियों का बना था। तो कहने का मतलब आपके पास उससे ज्यादा क्या है जो आप अहंकार कर रहे हो? अगर नहीं तो अहंकार मत करो। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। भगवान के प्यार को पाना चाहते हो और अहंकार भी रखना चाहते हो, घमंड, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं रहती। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, उसी तरह एक शरीर में भगवान का प्यार और अहंकार इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो, ताकि भगवान की कृपा पात्र आप। सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज, समस्तान जी महाराज का परोपकार चुकाना तो दूर, बताया जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रहमो करम जो मूसलाधार बरस रहा है, बरसता रहा और बरसता रहेगा, उसका वर्णन लिख बोल के किया नहीं जा सकता। ऋण उतारना तो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु संत पीर फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सदगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा, कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापूजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता मगर सिंह जी नंबरदार, तो उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। तो भाई उस दाता रहबर का ही ये कमाल, ऐसी जगह जन्म दिलाया, ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सदगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना, खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना, और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि
आपके घर में जो पैदा होंगे आपके पास ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज़ उनके पास। तो बेपरवाह जी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा, फिर अपने पास बुलाया। तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो, और उसको भी ये बता दिया जाए 23 साल तक आपके पास रहेंगे फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है। लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और जरूरत भी थी, खेतों में काम करते थे तभी खाना पीना होता था। भाई बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जिम्मेदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पर उनको बड़ा अजीब लगता मकान पे चढ़ जाना, बुलाना, जल्दी आ जाएं, या फिर हमारे पीछे खेत में पहुंच जाना, ये आम बात होती थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देना, शायद कहीं ना कहीं ये भी अंदर रहता था कि इन्होंने चले जाना है। बहुत प्यार, उनकी भावना भी ऐसी थी। और दूसरा, जब हम आश्रम में आते थे, शुरू से आते थे, 1972-73 में जब नाम ले लिया था तभी से आते थे। कभी साल में आगे, थोड़ा कम आते थे, छोटे थे, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसे आते थे। फिर जैसे जैसे 23वां साल नजदीक आता गया तो वो आना जाना कई गुना बढ़ गया। हम सेवा करने लगे, कहीं भी कोई सेवा होती सेवा करते, बोरियां उठाते, कई बार आश्रम के चने होते, गेहूं होती तो उसको संभालना, और भी बहुत सारे कार्य जो आश्रम में चलते, फावड़े का कार्य, काटने का, फसल काटने का कार्य, लंगर पहुंचाते, गाड़ी थी तो उस समय कुछ बात और थी। तो इस तरह जो भी कार्य मिलता सेवा किया करते। तो जैसे ही 23वां साल नजदीक आया तो उनको बोला ही हुआ था, तो वो थोड़ा सा वैराग्य में ज्यादा आने लगे। हमसे तो कभी कुछ नहीं कहते थे, हमारी माता जी से कहते कि इनको रोका करो, बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, खेत का काम कौन संभालेगा, इतना बड़ा खेत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो तो 1 साल की थी, और दोनों जो बड़े बेटी बेटा हैं वो उस समय शायद 4-5 साल के ऐसे करीब रहे होंगे। तो कि ये बच्चे इनको संभालते नहीं, करते नहीं। हालांकि हम जब भी जाते उन बच्चे भी हमारे साथ खूब प्यार था, है, और मालिक के वचन है, बेपरवाह जी के हमेशा रहेगा उनके वचन। इस तरह से कई तरह की बातें कहते माता जी को, आप रोको इनको, ठीक है आश्रम जाएं, लेकिन इतना ज्यादा। तो माता जी ने हमें कहा, हमने कहा जी ये तो हमारा कर्म है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आपको कोई तकलीफ आए तो बताइए, खेतों में कोई कमी, कहते नहीं, घर में कोई कमी नहीं। बच्चों से पूछा भाई आपको, कहते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं। तो हमने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार हम यहाँ आते, सेवा करते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी रुकते, और कई बार ऐसा भी होता कि जैसे 2 दिन लगा के गए, रास्ते में चले जा रहे होते और सोचते यार आज नहीं आना था, तो वहीं से वापस आ जाते। कई बार ऐसा हुआ, गुरुसर मोडिया के पहले गांव है 3-4 किलोमीटर दूर, सूरावाली उसका नाम है, तो हम वहां पहुंचते और वहीं से सरसा वापस आ जाते। कई बार शाम को, रात को यहाँ वापस पहुंचते। कई बार ऐसा होता कि मजलिस में अभी इतना टाइम पड़ा नहीं यार, दर्शन तो जाके वापस करने दिल कर रहा है, बस आत्मा नहीं मानती, दर्शन करने, तो वहीं से गाड़ी दौड़ाते और यहाँ पहुंच जाते। लेकिन बापूजी को ये मालूम था, और जैसे हमने, जब बेपरवाह जी ने आदमी भेजे जहाँ से कि उनको लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि भाई अब तो बुलावा है और हमने जाना है, आपको कोई हमने कुछ कहा हो कभी जिंदगी में, कभी कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हम रोक देते थे हर बात के लिए। जैसे फसल होती तो हम कहते ये नहीं, ये करेंगे, क्या माता जी से तो खैर ज्यादा ही होता था, माँ बाप जैसी बात नहीं थी, बहन भाई जैसी बात होती, लड़ाई झगड़े चलते रहते, छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा कोई काम, जैसे भाई बहनों में प्यार के होते हैं उसी तरह। बल्कि कई बार पड़ोसी कह देते कि आपके घर में कितने बच्चे, तो वो कहते एक ही, कहते नहीं ऐसे लगता 5-4 बच्चों, क्योंकि हम आगे भागते, माता पीछे भागते, पकड़ा पकड़ी। बापू जी कहते कि तो क्यों, ये आपके काबू आने वाली चीज नहीं है, मत इनसे पंगे लो। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती।
तो उस दिन जब हमने बापूजी को कहा कि भाई टाइम हो गया है और हमने सतगुरु ने बुलाया है, हम तो जाएंगे, तो बापूजी कहने लगे, रोने लगे, बैराग में आ गए, हमारे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो मैं आप परेशान रहता था कि आप जाओगे, ये तो होके रहेगा। अंदर मेरी आत्मा कहती कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये तो होके रहेगा, जब संतों ने कहा था, पर मन नहीं मानता था कि नहीं जाए ना, बस मेरी नजरों से दूर ना होए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी एक पल भी दूर ना। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, खास करके वो जिनका इतना बड़ा घराना हो और इतने नेक और हक हलाल की कमाई करने वाले। कई बार ऐसा भी होता, सत्संगों के बाद भी हम यहाँ से एक बार शायद मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में चले गए सत्संग करते करते। वहाँ नंगे लोग रहते थे, राजस्थान के जोधपुर साइड में, कोटड़ा और झाड़ोल तहसील। तो किसी ने बता दिया बाबूजी को, वो घर में रहते थे, गुरुसर मोड़िया, यहाँ भी कोठी थी, यहाँ भी रहते थे, तो उनको बता दिया कि वो इतनी दूर गए हैं और वहाँ आदिवासी हैं जी, वो नग्न रहते हैं, नशे करते हैं और जहर बुझे तीर मारते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो पिताजी तो वहाँ सत्संग करने गए हुए हैं, बस इतना सुनना था। 2-3 दिन लूज मोशन लग गए और खून के लूज मोशन चलते रहे कि हाय, क्योंकि बाप वाली जगह, बाप वाली अपनी, वो इतना बेहद हमसे प्यार करते थे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब हम कहते तड़फने लगे, व्याकुल हो गए, बुरा हाल कि कैसे हो, बस मेरे पास आए सीधे, वो कोई ऐसा कारण बना, क्योंकि परम पिताजी के पास जब आए थे तो ये कहने लगे भी हम इनके बिना नहीं रह सकते, सारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमें एक कमरा दे दो, गुरु गुरु कर लिया करेंगे, हमने क्या करना है जब सब कुछ ही यहाँ आ गया, मेरा तो सब कुछ ही है। तो परम पिता कहने लगे नहीं नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कुर्बानी नहीं, आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ले रहे हैं, तो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे और महान कुर्बानी है, और हम तो इनसे ले नहीं रहे, इनकी झोली में दोनों जहान की खुशियां डाल रहे हैं। तो बेप्रभा जी से फिर कहा कि जी कभी आ जाया करें हमारे वहां 15 दिन के बाद, महीने बाद। बेप्रभा जी कहने कोई बात नहीं, हम कहेंगे, देख लिया करेंगे। तो हम जब वहाँ झाबुआ से या उस साइडों में सत्संग कर रहे थे तो वो तड़फ रहे थे, ऐसे खून का लूज मोशन लग गए, डॉक्टरों ने देखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ, इतना उनके अंदर वैराग्य, रोते। किसी को आज तक, माता जी को भी, किसी को भी दिखाते नहीं थे कि मेरे आंखों में आंसू है। कमरे के अंदर जाते, लॉक लगा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर निकलते, 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोड़ी आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संग हो गई, माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहाँ से होके चलेंगे। और जब जैसे वहाँ पहुँचे तो बस बड़े खुश, शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज़्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया, एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे, बात करें, कहते नहीं बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद, कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से यही दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में, आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करे। यहाँ तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक, महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं
कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं।